जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। जिसने आपको इतना प्रिय समझा हो, जिसने आपको इतनी बड़ाई दी हो, वो प्रभु जिसको प्रभु जनाते हैं वही जान पाते हैं, और जानने वाला ही उनके बारे में कुछ कह सकता है। तो कर्म प्रधान देश रच राखा, जो जस कीन सो तत् फल चाखा। देखिए, हमारा आपका सबका पूरे जगत का मात्र एक भगवान ही अपने साहस, जो कुछ दिख रहे हैं, तन मन धन बल हर तरह से वही हैं। तो जब ये ज्ञान हो जाए मनुष्य को कि एक तो प्रभु ने 84 लाख योनि में हमारी बड़ी टॉप की योनि समझकर और मुझे मानव योनि दी, और आज वो प्रभु हमें माँ दिए, बाप दिए, भाई दिए, बहन दिए, बीवी दिए, बच्चा दिए, खेत दिए, दुकान दिए, मकान दिए, नौकरी दिए, सब रिश्तेदार दिए, सब यार दोस्त दे दिए। और जिसने सब दिया है, आखिर उसके भी तो हक में कुछ जाना चाहिए भाई, या नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाई तेरे पास इतना जंजाल कंगाल है तो तुझे फुर्सत नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन तू ये तो देख ले कि मेरा हक असली जड़ है जो भगवान हमें, हमारा प्रेम, हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन सब भगवान की तरफ होना चाहिए। अब भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो कण-कण में रहते हैं, भगवान कण-कण में रहते हैं, क्योंकि भगवान के बिना ना कोई जीवित है, ना कोई हरा भरा है। तो भगवान को मान लो। जैसे अभी एक कोरोना बीमारी आई है, महामारी, जिसको देश दुनिया सब सुन के देख के हैरान है। तो आज ये कोरोना कोई संसार का बनाया हुआ है कि भगवान का बनाया हुआ है? जब ये पता लग गया हमें कि भाई बिना प्रभु के एक पत्ता नहीं हिलता है, तो ये कोरोना माने क्या? ये भी भगवान राम का ही भेजे हुए जमराज हैं और कोरोना के नाम से आए। हाँ, ये जरूर है, वेद पुराण शास्त्र भी कहता है कि जितना अपने मन को, अपने शब्दों को भगवान से लगा के रखोगे, उतने का फल भगवान वाला आपको अलग ही मिलेगा। अगर आप किसी मनुष्य की भी भगवान मान करके उसकी सेवा कदर कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा। बिना ज्ञान के आदमी अंधा है। और आज हम जो कुछ भी
कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए ही सोच रहे हैं। तो ये कोरोना न जाने कितनी हजारों बार मुख से लोगों के निकल जाता होगा, कोरोना कोरोना, इतने शब्द निकल जाते होंगे। अगर ये कोरोना की जगह इसका नाम राम रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न हुई। कुछ भी कर डालो, जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक इस कोरोना की दवाई नहीं मिल सकती, नहीं बन सकती। कब तक? जब तक जितनों का भगवान ने निमंत्रण दिया है और वो निमंत्रण वाले सारे पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक भैया कोरोना यहीं रहेगा। किसी को दंड दे के जाएगा तो किसी को संग लेके जाएगा, लेकिन ऐसी महामारी कभी देखी नहीं होगी। हैजा थी, हैजा भी ठीक हो जाती थी, चेचक भी ठीक हो जाती थी, जिसको हम लोग माता भवानी का रूप समझते हैं, बड़ा भयंकर। तो आज अगर हमारा मन कहीं राम से लग जाए, ये शब्द कहीं राम से जुड़ जाए कोरोना की जगह, तो जितनी लाख करोड़ बार लोगों के शब्द निकलते हैं सारे दिन में कोरोना कोरोना, उतना ही अगर राम नाम निकल जाएगा तो कैसा रहेगा? सही बता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको कोरोना ना कह के इसका नाम राम रख दो। ज्ञानी पुरुष जो हो वो अपना ज्ञान को लोगों तक दर्शावें और इसका नाम कोरोना ना रख के राम रख दें। और ये जो कोरोना के बारे में लोगों से बताते हैं कि इतने हजार कोरोना के मरीज आज ज़्यादा मिले, वहाँ पे कहो राम के इतने हजार मरीज मिले, या इतने कोरोना संक्रमण आए तो इतने राम संक्रमण आए। अच्छा, इतने लोग ठीक हो गए कोरोना से, इतने लोग ठीक हो गए। अब वहाँ अगर ये कहा जाए कि राम से इतने लोग ठीक हो गए, तो गलत तो नहीं है ना? फिर मर गए तो इतने राम के मर गए, तो राम के ही तो थे, तो राम के ही मरे हैं, तो शब्द में तो कहीं गलती है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर मेरे शब्द अच्छे लगें, क्योंकि अगर मैं सत्संग के साथ चलता हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और सत्संग जो आप संसार में सुनते हैं उन सत्संगों से भी परे होगा, क्योंकि सत्संग का नाम तो लेख और लौकिक से परे होता है। प्रभु का नाम लेख और लौकिक से परे है, प्रभु का ज्ञान लेख और लौकिक से परे है, तो उसका नाम सत्संग है जो कहीं लेख में ना हो, दिख ना रहा हो। एक बात तो ये ध्यान कर लो कि मेरा मन ये कह रहा है कि हर देश में और हर राज्य में, हर गांव में, हर कॉलोनी के ब्लॉक में एक एक कथा होनी चाहिए। चाहे वो राम कथा हो, चाहे भगवान शिव की कथा हो, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो, होना चाहिए उन्हीं की कथा। तो उससे क्या होगा कि 2 घंटा शाम को जाके भगवान के नाम पर बैठ भी लोगे, और फिर सुबह होते ही मन में एक धुन चालू हो जाएगी उस राम कथा के बहाने कि भाई 2 बजे राम कथा चालू हो जाएगी, चलो सब तैयार होना है, जल्दी कर लो काम धंधा, चलना है राम कथा सुनने।
और वहाँ जाके प्रेम से अच्छा डिस्टेंस बना के और राम कथा को सुने और राम में ध्यान लगाएं, राम से अर्जी विनती करें और ये दुनिया के बवाल में ना पड़े कि व्यायाम करने से और कोरोना भाग जाएगा। क्या कोरोना किसी की व्यायाम किसी की मौत को रोक सकता है क्या? लेकिन राम मौत की रोक सकते हैं। राम जो है मौत को रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना की जगह पे सब लोग राम कहो। और मैं ये बार बार अपने वीडियो में दे रहा हूँ कि ये अगर शब्द मेरे पीएम प्रधानमंत्री, जीएम गृह मंत्री, सीएम अपना कौन सा मंत्री कहते हैं, तो ये सब कान खोल के सुन लो और बेशक शाम को 1 घंटा बैठ करके सोच लेना कि ये शब्द सही है या गलत है। फिर इस शब्द के बारे में मीटिंग बैठा लेना और मीटिंग बैठालने के बाद में जब सारे मीटिंग वाले इस बात को पास कर दें तब इस शब्द को रखना कि भाई आज के बाद कोरोना का नाम राम रख दिया गया है। जितने लोग हैं सब अपने मुख से कोरोना को कोरोना ना कहें, उसको राम कहें और इसी में संसार की भलाई है। तो हर ब्लॉक में, हर गांव में कथा होना चाहिए। और भाई 2 घंटा सुनोगे तो उसके 8 घंटे के पहले से ही, 6 घंटे के पहले से ही धुन मच जाएगी, चलना है राम कथा सुनने, चलना है राम कथा सुनने। फिर कथा को सुन के आओगे तो 2 घंटा तो जागृत रहोगे और तो उतना देर भगवान का नाम बीच बीच में और काम करके करते भूल भटक में आ जाया करेगा। तो जितना हमारा मन ये प्रभु से लगने के लिए आगे बढ़ेगा उतना ही प्रभु हमारे नज़दीक भी आएंगे। इसलिए इस कोरोना की दवाई मात्र राम नाम है। जैसे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है ना, मरने के बाद कहते हैं ना 4 कंधे पे जाते समय कि राम नाम सत्य है। तो जीते जी मान लो कि ये काम बिना राम के नहीं हो सकता, चाहे संसार के कितने डॉक्टर लग जाए, चाहे संसार की कितनी दवाई लग जाए। भगवान कहते हैं क्या डॉक्टर में मैं नहीं हूँ जब कण कण में हूँ, तो उस दवाई में नहीं हूँ जब कण कण में हूँ। तो बेटा मैं तो सब जगह रहता हूँ, लेकिन मुझे मान के जान के डॉक्टर में भी देखो कि भगवान राम इंजेक्शन वही वाला लगाने जा रहे हैं मुझे जो मेरे लिए फायदेमंद हो। ये दवाई खाने जा रहा हूँ, इसमें राम बैठ के अंदर जा रहे हैं और राम ठीक कर देंगे। तो कहते हैं जहाँ राम जी होते हैं वहाँ से यमराज कई कोसों दूर रहता है। बाकी देखिए भैया, ये कलयुग है। इस कलयुग में जो जैसा खाता है वैसा ही गाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा उपजे मन, और जैसा पियो पानी वैसी निकले वाणी। तो इसलिए शुद्ध खाओ, शुद्ध बोलो, शुद्ध सुनो। तो जब सारा शुद्ध होगा, जिसमें गंध नहीं है, पवित्र होगा, अपवित्र नहीं है, तो जहाँ सत्य होता है वहाँ तो राम सदा निवास करते हैं। अब प्रश्न करो भैया, तुम्हें अगर भगवान पे इतना भरोसा है तो तुम इस तरह से कंगाल क्यों हो? तो भगवान कहते हैं जो मेरे वाला होगा, जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो कंगाल होगा। अगर वो कंगाल नहीं होगा तो उसका मन मेरे से लग ही नहीं पाएगा, और जब मन नहीं लगेगा तो वो मेरा कैसे हो सकता है? उसको तो जब कंगाल कर दूंगा, कोई चीज उसकी फंसने वाली नहीं रहेगी, तभी तो वो मेरा बन सकता है। तो राम बनने के लिए, राम की शरण में जाने के लिए संत का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संत ही भगवान की आत्मा है, संत ही भगवान का रूप है। और संतों के पास देख लो,
अनमोल रत्न रहता है जो राम नाम होता है। उनसे बड़ा राजा संसार में कोई नहीं। क्यों? कि उनका कमाया हुआ धन उनके साथ जाएगा, और जो तुमने कमाया है, महल अटारी दुकान और मकान और खेत पात, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये तुमने नकलिया कमाया है। या तो तुम इसे छोड़ दोगे या फिर ये तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन राम नाम पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि राम के बिना कोई जीवित नहीं है। इसलिए हमने यही जानना है और यही मानना है कि जो प्रभु पहले थे वही प्रभु आज भी मेरे साथ हैं, और वही प्रभु आगे भी योनि में मेरे साथ रहें। मेरी बस यही प्रार्थना है। तो जहाँ ये राम नाम चालू हो जाएगा कोरोना के नाम से, वहाँ समझ लीजिए 80% तो कोरोना की बीमारी वैसे ही भाग जाएगी। और ठीक है, आप सब ज़्यादा पढ़े लिखे वायरस कर रहे हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन ये वायरस भी उसी के पास जाएगा जिसका समय पूरा हो चुका है। सबके पास नहीं जाएगा। मर्जी हो तुम्हारी, 20 आदमी चल करके देख लो, एक कोरोना वाले को बीच में खड़ा कर दो और 10 आदमी इधर से और 10 आदमी उधर से, बिल्कुल छू के जाओ, देखो उसमें फिर चेक कराओ कितने कोरोनाधारी हैं। तो ये जिसके नसीब में रुकने की है उसके पास नहीं जाएंगे, जिसके नसीब का समय पूरा हो चुका है वहाँ कोरोना जाए। इसलिए भगवान राम से बढ़ करके कुछ नहीं है। क्यों? कि देखिए राम की महिमा, राम के गुणगान का लाभ आप सुनिए। पूरी लंका में कहीं पे भी श्री राम का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन विभीषण की कुटिया पे सब जगह राम नाम, जय श्री राम लिखा हुआ था। एक वैश्या को भगवान संत रूप बन करके तारने के लिए गए। वैश्या ने संत महाराज से पूछा कि बाबा, मैंने तो बड़े पाप किए हैं, मुझे भी कोई तरने का तरीका बता दो। हमें कुछ नहीं आता है, पूजा पाठ नेम धर्म जप तप कुछ भी नहीं आता, तो मुझे भी कुछ बता दो कि जिससे मैं उद्धार हो जाऊं, तरनतार हो जाऊं। तो भगवान संत रूप में बैठ के कहते हैं, उल्टा समझाते हैं कि बेटी वो जो दोनों हाथ से बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे बजाते हैं। तो वो कहने लगी मजीरा। बोले हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा है ये तो, मजीरा। तो तुम बेटी ऐसा किया करो, वो जो मजीरा तुम बजाओगे ना, तो बजाते बजाते बस मजीरा का ही नाम भी लिया, इसमें कोई जब तब की बात नहीं है। राम की पावर देखो, उस मजीरा में बदल गई। मजीरा 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 मजीरा। मजीरा कहते कहते, मजीरा को कहते कहते राम जी आने लगा। वो वैसा राम नाम लेते हुए और भगवान के लोक हो गई, और 100 योजन का वो समुद्र
जब सीता जी की खोज में हनुमान जी गए हैं, जब सियार खोज हनुमान गए, 100 योजन समुद्र को पार गए, 100 योजन समुद्र को पार गए। 100 योजन मतलब 400 कोस। तो कैसे पार हुए? हनुमत हनु की जिह्वा पे हनु की जिह्वा ये कहती थी श्री राम जी, श्वास श्वास में निकलता था श्री राम जी, जय श्री राम श्री राम 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 श्री राम जी। ऐसे तो नाना प्रकार, नाना जगह, नाना क्रम में लोग और भगवान का भजन किए हो, बेड़ा पार हो गया, चाहे जितनी बड़ी मझधार में नहीं जा रही। तो जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए तो पूरी लंका को छान मारा हनुमान जी ने। इतनी सुंदर लंका थी तो भोलेनाथ की, तो सुंदर कैसे नहीं होती। इतनी सुंदर वो सोने चांदी तांबा लोहा की बनी हुई लंका, इतनी सुंदर, लेकिन ऐसी सुंदरता को क्या करना जहाँ प्रभु का नाम न हो, जहाँ मेरे प्रभु राम का भक्त न हो, कि केवल राम नाम पे ही विभीषण को रावण ने अपने राज से निकाल के बाहर कर दिया था, जहाँ फूस की झोपड़ी में रहता था विभीषण, फूस की झोपड़ी में, और उसके 2 पहरेदार लगाए हुए थे कि अगर इसके मस्तक पे चंदन देखो तो इसका गर्दन कलम कर दो। तो विभीषण चंदन लगाने के लिए बाथरूम जाने का बहाना 1 अंगुली दिखा करके तब जाया करते थे। तो वो त्रिकुटी यहाँ भी है, एक त्रिकुटी यहाँ पीछे भी है, तो वो यहाँ के बजाय यहाँ चंदन लगा करके तब आते थे। तो देखिए कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, हे जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, पर विभीषण की कुटिया अकेली बची थी, पर विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। क्यों? उस कुटिया पे लिखा था, जगह जगह पे लिखा था श्री राम जी, जय श्री राम श्री राम श्री राम जी, जय श्री राम श्री राम श्री राम जी। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अगर ये शब्द समझ में आ रहा है कि वाकई में राम के बिना इसकी दवाई और कोई है नहीं, तो भैया ये सब कोरोना का नाम छोड़ के और राम की तरफ बढ़ जाओ, अगर इस देश का भला चाहते हो। मेरा कहना यही है। मैं बड़ा छोटा और नादान बालक बन करके सबसे विनती कर रहा हूँ कि आप लोग कोरोना ना कह के राम कहो,
और राम की कथा कहो, राम की कथा सुनो। जब देखो, जब 24 घंटे में मात्र राम के ही नाम की चर्चा हो रही है। ये कोरोना तो सुबह ना हो और कोरोना भाग जाएगी। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये शब्द अगर मेरा समझ में आया है और कुछ अगर आगे ऐसा सत्य शब्द सुनना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करें। अच्छी बात है, तो भगवान की बात है। तो एक बार प्रेम से बोलो सिया राम लखन भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय जय सीता राम। जय हो।